press the bell icon on the YouTube app and never miss ज्वाइन किया है हमारी प्यारी सी दोस्त नाजिया इलाही खान ने। बहुत शुक्रिया नाजिया, क्या जा पाई है। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच आरज़ू। और यहाँ पर कल से बड़ी एक न्यूज़ चल रही थी इंडिया की, और जाहिर है कि क्योंकि कोर्ट की बात थी तो मैंने सोचा मैं आपसे ही पूछूं कि सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कहा गया कि नहीं जी, इसमें अदालत का कोई लेना देना नहीं है, या ये कि इसको लीगल नहीं किया जा सकता, या जो आप अपनी लैंग्वेज में यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज में जो भी समझ सकें। तो क्या केस है ये, और ये किस तरह से शुरू किया, क्योंकि ये हमने यूरोप में तो देखा है लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होते हुए पहली बार देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सेम सेक्स का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मैं उस वर्डिक्ट की, और कल मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस के बेंच पे ही थी। 5 जजों के बेंच पर ये वर्डिक्ट सुनाया गया है। बहुत सारे मुद्दों पर तीन जजेस जो थे वो अग्री कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पे 2 जजेस अग्री नहीं कर रहे थे। तो ये चीजें काफी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहे। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखी गई आर्गुमेंट बहुत अच्छा था, सबमिशन बहुत अच्छा था, और धीरे धीरे जैसे हमारे भारत में एक्स मुस्लिम का रेशियो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ से ऊपर, अगर आप गूगल में डेटा देखेंगे तो करोड़ से ऊपर है जो एक्स मुस्लिम होते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से ये जो सेम सेक्स के जो मैरिजेस की बात उठ रही है, ये इस वजह से उठ रही है क्योंकि LGBTQ के जरिया हमें ये देखने को मिला कि कई इस जेंडर में आ रहे हैं, जैसे गे हैं, लेस्बियन हैं, तो इनकी एक भारी मात्रा हो चुकी है, बहुत भारी मात्रा हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि इनको अडॉप्टेशन के राइट्स चाहिए, इनको ज्वाइंट प्रॉपर्टी के राइट्स चाहिए, इनको ज्वाइंट अकाउंट के राइट्स चाहिए। तो सारे मुद्दों को बुलेट पॉइंट कर करके इन लोगों ने अपने पिटीशन के द्वारा लगाया था। अब बात ऐसी भी उठ रही है कि हमने संविधान में जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको भी हमको मान्यता देनी है, उसको भी हमको इज्जत देनी है। साथ साथ ये भी मैं कहूंगी कि मॉनसून सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि भारत बहुत डेवलप किया है, भारत बहुत आगे निकला है, और जितनी भी कुप्रथाएं हैं या जितनी भी बहुत सारी रिचुअल्स को भी लेकर के हम चल रहे थे भारत में, जिसको खत्म करने के लिए, और IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को भी चेंज करने की उन्होंने बात कही थी कि हम ब्रिटिश के रूल को क्यों लेकर के चलेंगे। जैसे अब हमारे मुंह से इंडिया निकलता ही नहीं है, हमारे मुंह से भारत ही निकलता है, क्योंकि संविधान में भी इंडिया मीन्स भारत ही था। तो उसी तरीके से जब एम्पायर था, एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, तब सेक्शन 377 ऑफ द IPC वाज द क्राइम ऑफ अननेचुरल ऑफेंस व्हिच क्रिमिनलाइज्ड कार्नल इंटरकोर्स। तो जो 2 सेम जेंडर के लोग हैं, अगर वो अपनी इच्छा को बेड के द्वारा, सेक्सुअल और इंटरकोर्स के द्वारा करते हैं, तो वो एक ऑफेंस के द्वारा आता था, जिसको ये लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे थे अपने इस पिटीशन के द्वारा। और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि हमें सेम सेक्स मैरिज का भी हमें अनुमति दिया जाए कोर्ट के जरिया से। पिटीशन बहुत खूबसूरत था, हम भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, जमाना बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुका है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सारे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायपालिका ही ना सुना करके अगर पार्लियामेंट इस बात का निर्णय ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे कई जजमेंट्स होते भी हैं जिसमें, जैसे मैंने 3 तलाक देखा था 2017 में आरज़ू जी, तो उस वक्त जब वहां से जजमेंट आया और सिर्फ एक जज ने उसमें अग्री नहीं किया था और 3 तलाक बैन हुआ, फिर उस पर सजा बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सारी चीजों के लिए पार्लियामेंट को अप्रूवल दिया गया था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को दी गई थी कि 3 तलाक अगर कोई देता है फिर भी बैन होने के बाद भी, तो इसको कैसे पनिशमेंट देना है, किस सेक्शंस के द्वारा लेना है, किस एक्ट के द्वारा लेना है, ये पार्लियामेंट का काम होगा।
था। तो वो बना भी था और बहुत खूबसूरती से उस पर अवेयरनेस वगैरह करके उसको अवेयर भी कराया गया मुस्लिम औरतों को कि हम अगर आपके शौहर 3 तलाक दे दे तो उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, लीगल फाइट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि अगर LGBTQ या सेम सेक्स वालों की रेशियो अगर बढ़ रही है और उनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, तो मैं बहुत पॉजिटिवली कहूंगी कि उनको ये अधिकार देना चाहिए कि वो शादी करें, वो ज्वाइंट अकाउंट बनाए, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज खरीदे, वो बच्चा अडॉप्ट करे, क्योंकि सेम सेक्स में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे का दिक्कत आ सकता है। तो इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि पार्लियामेंट अगर इस पर निर्णय ले तो बहुत अच्छा होगा। मगर एक चीज और है कि ये चीज बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि बहरहाल जो भी कहिए ब्रॉड माइंडेड हो गए लोग या कुछ भी हो गए, लेकिन एक अननेचुरल चीज है, एक अजीब सी मतलब सुन के लगता है। हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा इस चीज को नहीं देखा गया, कुछ लोगों में जरूर है और बाकी जाहिर है कि उसको छुपाया जाता है। कहीं ना कहीं एक एम्बेरसमेंट जो है वो फैमिली भी फील करती है और खुद वो शख्स भी या वो औरत भी जो इस तरह के रिलेशनशिप में हो। तो आपके ख्याल से कोई मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये क्या क्या चीज है, कि हार्मोन्स की गड़बड़ है, कुछ कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं? मैं पहले तो एक चीज ये बता दूं कि हमने किन्नर समाज को बचपन से देखा है। शायद मेरे माता पिता ने भी बचपन से देखा होगा, शायद मेरे नाना नानी ने भी बचपन से देखा होगा। पहले क्या होता था कि माँ बाप को अगर पता चल भी जाता था कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची सेम सेक्स से इंटरेस्टेड हो रही है, सेक्सुअली या आकर्षित हो रही है, तो उसको मार पीट करके उसको किसी भी तरीके से दबा करके इस बात को दबाने की कोशिश की जाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आपने फंडामेंटल राइट्स की बात कही, तो जब आपके ही इंटरव्यू में आकर के मौलाना साजिद रशीदी फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठाते हुए बकरियों से लड़कियों को सेक्स करवा सकते हैं, तो ये तो एटलीस्ट अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब मदरसा छाप और जाहिल लोगों को इतने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं भारत में, जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और अब एक सिनेरियो आया है कि अब छुपने और छुपाने की कोई रीजन बची नहीं है। क्यों छुपाया जाए? इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को क्यों छुपाएगा? जैसे मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि नाज़िया अगर तुम ना बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा 14 साल का बेटा है, पर मैं क्यों छुपाऊं? नाज़िया अगर तुम ना बोलो कि तुम विडो हो, विधवा हो, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर तुम क्यों बोल देती हो? तो मैं क्यों छुपाऊं? अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मैं क्यों छुपाऊं? तो उसी तरीके से आज, और देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जितने भी आ रहे हैं सेम सेक्स वाले जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी लिबरल, दे आर वेरी मॉडर्न। लेकिन अगर कुदरत ने उनको एक अलग रूप से बनाया है, एक अलग तरीके से बनाया है, तो उसमें उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। कई ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं, कई ऐसे सीरीज आ रहे हैं भारत में जिसमें LGBTQ को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, और हर बार ये फोकस दिया जा रहा है कि आप इस बात को ना छुपाएं, जिससे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जस्ट सपोज कि एक लड़की है, वो लेस्बियन है, वो आकर्षित होती है किसी लड़की की तरफ से, किसी लड़की को देख करके उसको प्यार होता है, पर मार पीट करके उसको परेशान करके अगर उसकी शादी किसी मर्द के साथ कर दी जाती है, तो दो परिवार के साथ साथ दो जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं, क्योंकि वो तो खुशी नहीं रहेगी ना। अभी मुझे चावल दाल खाने की ख्वाहिश है, मुझे जबरदस्ती आप हॉट डॉग और बर्गर खिलाएंगे तो वो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, प्यूकिश फीलिंग होगी, या मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सिनेरियो आया है कि मुझे लगता है कि अब जिस तरह से ब्रिटिश के कानून को हमने लात मारा है, जिस तरह से ब्रिटिश के बनाए हुए एविडेंस एक्ट, IPC और CRPC को चेंज करने की बात कही गई है, और तमाम भारत के मौलवी मुल्लाओं को मुंह से जहर उगलने की फंडामेंटल राइट्स दी गई है, जहालत साबित करने की राइट्स दी गई है, तो ये तो अपनी आइडेंटिफिकेशन की राइट्स मांग रहे हैं, ये तो अपने फंडामेंटल की राइट्स मांग रहे हैं, तो देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। और जहां तक आपने कहा कि कोई हार्मोन प्रॉब्लम या कोई काउंसलिंग की जरूरत या कोई डिप्रेशन की जरूरत, नॉट एट ऑल। ये पहले होता था। कई बच्चे बच्चियों ने सुसाइड किया है, कई बच्चे बच्चियां भागे हैं, फॉरेन कंट्रीज चले गए हैं। कई माँ बाप ने समझ लिया कि मेरा बच्चा अब नहीं मैं संभाल सकता हूँ, इस बात को नहीं छुपा सकता हूँ, तो उनको फॉरेन कंट्रीज भेजा गया है कि भाई पढ़ने चला गया, वही बच गया। लेकिन अब भारत में भी ये फैसिलिटीज होनी चाहिए कि ये लोग सर उठा करके जी सकते हैं। आफ्टर ऑल ये वोट करते हैं, आफ्टर ऑल ये भारत के संविधान को मानते हैं, आफ्टर ऑल ये इसी भारत के सारे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कई तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कई तो मतलब काफी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पर अपनी जो अंदर भीतर की आइडेंटिफिकेशन है उसको भी छुपाना पड़ता है। इतने बड़े चेयर पर बैठने के बाद, इतने एजुकेशन को लेने के बावजूद भी, तो वो उनको कहीं ना कहीं एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता है, उनको कहीं ना कहीं शेमफुल साबित करने की कोशिश करवाता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैं इतने बड़े चेयर पे बैठ गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन मैं अपनी अंदर की आइडेंटिफिकेशन को छुपा रहा हूँ। तो दिस इज द हाई टाइम कि ठीक है, आप बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब का जो ये पूरा डिस्कशन था ये आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके पर्सनल विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।